मैं थी किचन में और अभी मुझे एक थॉट आया, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। क्या लगता है आपको, कोई आपके लिए इतने सारे एफर्ट्स करेगा और क्यों करेगा? क्या लगता है आपको कि आप स्टडी कर रहे हो तो कोई आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, आपको मौका देगा कि जाओ आप स्टडी करो, मैं घर मैनेज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ? आपको क्या लगता है कोई आपके ड्रीम्स पूरे करेगा? आपको क्या पसंद है या फिर आप क्या चाहते हो कोई आपके लिए करेगा? नो वे, आपको ही करना पड़ेगा। यदि किसी ने आपको ये कहा है कि आपकी चॉइस है तो आप स्टडी करो, तो ये सोचो कि ये हमारे लिए बिग चांस है कि भाई हमें हमारी फैमिली ने परमिशन दे दिया आफ्टर मैरिज। अब इसके बाद का जो स्ट्रगल है वो आपको ही फेस करना है। अब ये मत सोचो कि कोई आएगा तो आपके लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स डालेगा कि जाओ तुम स्टडी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उससे पहले आपको काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उनको पूरी करनी पड़ेगी, राइट। मैं किचन में थी और अभी बस रिसेंटली मैं खाना ही बना रही थी, बिकॉज डिनर की तैयारी कर रही थी मैं। और मेरे माइंड में थॉट आया तो मैंने सोचा शायद मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रीम्स आपके हैं, सपना आपका है, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ये मत सोचो, सबसे पहली चीज़, यदि आप आफ्टर मैरिज स्टडी कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन को आप, जैसे आपने सात फेरे के साथ जब सात फेरे लिए थे तो बोला था ना हवन में स्वाहा, उस तरीके से आप एक्सपेक्टेशन को कर दीजिए स्वाहा, इग्नोर कर दीजिए आप, है ना। स्वाहा मीन्स तो उसे समझते हैं जब हम फायर बंद कर देते हैं, ओके। सो आपको ना इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है किसी से भी, आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखना है, क्योंकि खुद से की हुई खुद की उम्मीदें नहीं टूटती हैं। बाकी आप किसी दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हो तो डेफिनेटली ही टूटेंगी। सो आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना है, तो एफर्ट्स भी आपको ही डालना है, आपको ही टाइम मैनेज करना है। अब आप कैसी भी करें, चाहे आप रात में जागें, चाहे आप सुबह ही जागें, या फिर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप दिन रात ही ना सोएं या जागें, ये आपकी चॉइस है। बट कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा कि आप करो और मैं हूँ। ये इस चीज़ से जितने जल्दी आपका भ्रम टूट जाए ना उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, बाकी मैं बहुत सारे कमेंट्स ऐसे पढ़ती हूँ ना, एंड मैं देखती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे रिलेटेबल लाइफ से, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके ना इस भ्रम से दूर आ जाओ और अपनी स्टडी पर फोकस करो, बिकॉज करियर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। देखो, यूट्यूब एक पार्ट बिजनेस है, एक पार्ट एरिया है, बट करियर में तो आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आज आपके पास कोई सेपरेट जॉब है, सारी चीज़ें हैं, तभी आप ये है कि सब कुछ अच्छा है। मैं ये नहीं कहती कि यूट्यूब बुरा है, यूट्यूब में वर्क नहीं करो, यूट्यूब पे वर्क करो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी अभी कुछ टाइम तक यदि आपके पास चांस है तो आप अपने करियर को, तो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। आफ्टर एज के बाद आप ना ही कोई फॉर्म फिल कर पाएंगे, ना ही आपके पास कोई आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि फॉर्म फिल करने की भी एक डेट होती है, फॉर्म फिल करने की भी एक एज होती है। उसी तरीके से जब तक आपकी एज है आप कर सकते हो तो दिन रात कर दो अपनी करियर को, जो भी आपका ड्रीम है उसको पूरा करने में। आफ्टर दैट समय निकलने के बाद सिर्फ हमारे पास कुछ बी ऑप्शंस ही रह जाते हैं, समझते हो ना बी ऑप्शंस लाइफ में क्या होता है। सो बस ये है कि जैसे ये हमारा यूट्यूब है, ये बी ऑप्शंस है, बट अभी हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जॉब है, हमारा करियर है। सो उस पर फोकस करो और इस भ्रम से जितना दूर हो जाओ ना उतना ज़्यादा अच्छा है कि कोई आपके लिए करेगा, कोई आपके सपने पूरे करेगा। देखो, आपके सपने आपको ही पूरे करने पड़ेंगे। आपको यदि लाइफ में ग्रो करना है तो आपको ही रात में जागना पड़ेगा, आपको ही नींदें गंवानी पड़ेंगी। और जितने जल्दी इस भ्रम से दूर आप पहचान लो ना, जितने जल्दी इसको दूर कर दो उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझता। थैंक यू।